हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गोपाल और गोपाल जी साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 के बारे में, जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसी चैप्टर के 27 नंबर टॉपिक तक देखा था और वह टॉपिक था सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। हमने उस वीडियो में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था, और अगर वह वीडियो आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से देख सकते हैं, या फिर चैनल विजिट करके आप प्लेलिस्ट सेक्शन से भी जा करके वह वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो को देख लेने के बाद आज का ये जो टॉपिक है, इसे समझना और पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर वह वीडियो देखिए, उसके बाद इसके बारे में पढ़िए, तब आपको ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसी चैप्टर के 28 नंबर टॉपिक के बारे में, और यह टॉपिक है इफेक्ट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इस वीडियो में इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि जब कभी भी एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट किया जाएगा या फिर उसके टेम्परेचर को बढ़ाया जाएगा, तब उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। साथ ही इसी टॉपिक में पढ़ेंगे कि अगर कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम लोग ठंडा करते हैं, उसके टेम्परेचर को कम करते हैं, तब उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस टॉपिक में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे कि जब कभी भी हम एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट करते हैं, उसके टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तब उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, जब कभी भी हम किसी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट करते हैं, उसे गर्म करते हैं, तब वह सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है ना, वह अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में बदल जाता है। देखिए, जब कभी भी एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट कीजिएगा ना, हीट कीजिएगा, उसके टेम्परेचर को बढ़ाइएगा, तब वह सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है ना, अनसैचुरेटेड हो जाएगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में बदल जाएगा। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में बदलने का मतलब कि उसमें अभी और सॉल्यूट पार्टिकल्स मिलाए जा सकेंगे। कहने का मतलब कि जब कभी भी आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन के टेम्परेचर को बढ़ाइएगा, तो जैसे जैसे बढ़ाइएगा वैसे वैसे वह सैचुरेटेड सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में बदलता चला जाएगा, और उसमें अभी और सॉलिड पार्टिकल्स मिलाए जा सकेंगे। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाइएगा, उसमें सॉलिड पार्टिकल्स मिलाए जा सकेंगे, एक्स्ट्रा सॉलिड पार्टिकल्स। तो किसी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन का जब टेम्परेचर बढ़ाइएगा, तो वह सैचुरेटेड सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड में बदल जाएगा और उसमें सॉलिड पार्टिकल्स मिलाए जा सकेंगे। ऐसा इसलिए होता है ना, क्योंकि जब कभी भी आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट कीजिएगा, उसके टेम्परेचर को बढ़ाइएगा, तो उस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल्स जो प्रेजेंट होंगे उस सॉल्यूशन में, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, उसका सोल्यूबिलिटी बढ़ जाता है। सोल्यूबिलिटी बढ़ने के कारण उस सॉल्यूशन में थोड़ा गैप हो जाता है, जिसके कारण उसमें और सॉलिड पार्टिकल्स मिलाए जा सकते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन को जब हम लोग हीट करेंगे, उसके टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, तब उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप उसे बताइएगा कि आप जब कभी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन के टेम्परेचर को बढ़ाइएगा, उसे हीट दीजिएगा, तब वह सैचुरेटेड सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में बदल जाएगा और उसमें और सॉलिड पार्टिकल्स मिलाए जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन हां, एक बात याद रहे कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन को जब हीट देंगे तो उसमें सॉलिड पार्टिकल्स तो मिलाए जा सकेंगे अलग से, क्योंकि वह अनसैचुरेटेड हो गया, लेकिन एक लिमिट तक ही। ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइटली टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे और इनफाइनाइटली उसमें सॉलिड पार्टिकल्स मिक्स होते जाएंगे। ऐसा नहीं है, एक लिमिट तक ही उसे हीट देते जाएंगे तो उसमें सॉलिड पार्टिकल्स मिक्स होते जाएगा। ऐसा नहीं है कि जब आप हीट दीजिएगा तो 100 ग्राम पानी में हीट देकर के 10 केजी चीनी को डिजोल्व कर दिया जा सकता है। ऐसा कभी नहीं होगा। आप 100 ग्राम पानी में 10 केजी चीनी को आप सोल्यूबल कर दें, उसमें मिक्स कर दें, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है। एक लिमिट तक ही जब आप हीट दीजिएगा उसे ना, तब उसमें सॉलिड पार्टिकल्स को मिलाए जा सकते हैं। देखिए, जब हीट दिए तब तो यह हुआ कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है अनसैचुरेटेड में बदल जाएगा, उसमें और एक्स्ट्रा सॉलिड पार्टिकल्स मिलाए जा सकते हैं, क्योंकि उसमें प्रेजेंट सॉल्यूट का जो सॉल्युबिलिटी है वह इंक्रीज हो जाता है। इस कारणवश उसमें और एक्स्ट्रा सॉलिड पार्टिकल्स मिलाए जा सकते हैं। देखिए, इसी टॉपिक में हम लोग यह भी पढ़ने वाले हैं ना कि जब कभी भी आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन को ठंडा कीजिएगा, उसके टेम्परेचर को कम कीजिएगा, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो देखिए, आप जब कभी भी कोई भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को ठंडा कीजिएगा, उसके टेम्परेचर को कम कीजिएगा, तब उसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे उनका सोल्युबिलिटी घट जाता है
और कुछ सॉलिड पार्टिकल्स उस सॉल्यूशन के बाहर सेपरेट हो जाते हैं एज ए सॉलिड क्रिस्टल के रूप में बाहर निकाल दिए जाते हैं। आप एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन ले लीजिए, देखिए आप जब कभी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को ठंडा कीजिएगा ना, जब कभी भी एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को आप ठंडा कीजिएगा तो क्या होगा कि इसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, सॉल्यूट पार्टिकल्स, उनका सॉल्युबिलिटी घट जाएगा, जिसके कारण कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन से ना सेपरेट आउट हो जाएंगे, बाहर निकाल दिए जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। किस फॉर्म में भाई? तो सॉलिड क्रिस्टल के फॉर्म में, सॉलिड क्रिस्टल के फॉर्म में यह जो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाए कि जब कभी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को ठंडा किया जाए, उसके टेम्परेचर को कम किया जाए तो उस पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, तो आप बताइएगा कि जब कभी भी आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन के टेम्परेचर को कम कीजिएगा, आप घटाइएगा, तो होगा क्या कि उसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे उनका सॉल्युबिलिटी घट जाएगा, जिसके कारण कुछ सॉलिड पार्टिकल्स, सारे के सारे नहीं, कुछ सॉलिड पार्टिकल्स इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन से बाहर निकाल दिए जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। किस फॉर्म में? सॉलिड क्रिस्टल के फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं। तो ओवरऑल हमने देखा इस वीडियो में ना कि जब कभी भी आप एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को गर्म कीजिएगा, उसके टेम्परेचर को बढ़ाइएगा, तो वह सैचुरेटेड सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में बदल जाएगा और उसमें सॉलिड पार्टिकल्स जो प्रेजेंट होंगे उनका सॉल्युबिलिटी बढ़ जाता है, जिसके कारण उसमें और सॉलिड पार्टिकल्स, एक्स्ट्रा सॉलिड पार्टिकल्स मिलाए जा सकते हैं। यह हमने देखा। लेकिन हां, एक लिमिट तक, ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइटली हम हीट करते जाएंगे, उसे टेम्परेचर देते जाएंगे और इनफाइनाइटली उसमें सॉलिड पार्टिकल्स मिक्स होते जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। जैसे कि आप 100 ग्राम पानी ले लिए और उसे हीट करते जाइएगा, तो ऐसा नहीं है कि 100 ग्राम पानी में आप 10 केजी चीनी को मिक्स कर दीजिएगा हीट करके, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। तो एक लिमिट तक ही जब आप हीट देते जाइएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन को, तो उसमें सॉलिड पार्टिकल्स मिक्स होते जाएंगे। और साथ ही हमने देखा इस वीडियो में कि जब हम ठंडा करते हैं किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को, तब उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो तब जब हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को ठंडा करते हैं ना, तब उसमें सॉलिड पार्टिकल्स जो प्रेजेंट होते हैं उनका सॉल्युबिलिटी घट जाता है, जिसके कारण बस कुछ सॉलिड पार्टिकल्स उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन से बाहर निकाल दिए जाते हैं। किस फॉर्म में भाई? तो सॉलिड क्रिस्टल के फॉर्म में। तो हमने ओवरऑल यही देखा इस टॉपिक में। तो यह तो हमने डिस्कशन के मदद से समझने का प्रयास किया। अब हम लोग इसको लिख लेते हैं एग्जाम के पर्पज से, एग्जाम में रिवीजन करने के लिए काम आएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए, जब हम किसी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को गर्म करेंगे, उसके टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, तब उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम लोग लिखते हैं। देखिए पहला पॉइंट्स में, एज द टेम्परेचर ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन increases, it becomes unsaturated, and more solid particles can be dissolved in it, but at a definite limit। हमने लिखा कि as the temperature of a saturated solution increases, it becomes unsaturated and more solid particles can be
डिजोल्व इन इट बट एट अ डिफिनिट लिमिट। हमने लिखा ना कि जैसे जैसे किसी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन के टेम्परेचर को बढ़ाते जाइएगा वैसे वैसे वह अनसैचुरेटेड होते जाएगा और उसमें ज्यादा और ज्यादा सॉलिड पार्टिकल्स को मिलाया जा सकता है। लेकिन यह कब तक भाई? एक डिफिनिट लिमिट तक। ऐसा नहीं है कि आप इनफाइनाइटली उसके टेम्परेचर को बढ़ाते जाइए सैचुरेटेड सॉल्यूशन को और उसमें सॉलिड पार्टिकल्स मिक्स होते जाएगा, ऐसा नहीं होगा। एक डिफिनिट लिमिट तक ही उसके टेम्परेचर को आप बढ़ाते जाइए सैचुरेटेड सॉल्यूशन को और उसमें मोर एंड मोर सॉलिड पार्टिकल्स मिक्स होते जाएगा। तो यह तो था जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन के टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तब क्या होगा उसके बारे में था। अब हम लोग दूसरे नंबर टॉप पॉइंट में लिखेंगे ना कि जब ठंडा करेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन को तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद सेकंड नंबर देखते हैं। देखिए अब हम लोग देखेंगे कि जब कभी भी आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन को ठंडा कीजिएगा, उसके टेम्परेचर को कम कीजिएगा, तब क्या होगा। तो देखिए as the temperature of a saturated solution decreases, some of the solute particles will separate out from the solution in the form of solid crystal। सॉलिड क्रिस्टल हमने लिखा कि जब कभी भी एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन के टेम्परेचर को घटाइएगा ना आप, जैसे जैसे घटाइएगा वैसे वैसे उसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे वह क्या होगा कि उस सॉल्यूशन से बाहर निकलते जाएंगे, सेपरेट होते जाएंगे सॉलिड क्रिस्टल के फॉर्म में। तो दोनों पॉइंट हम लोगों ने लिख लिया, दोनों इफेक्ट। जब किसी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को आप हीट करते हैं तब उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और जब आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कूल करते हैं, उसके टेम्परेचर को कम करते हैं, तब उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इन दोनों पॉइंट्स को हम लोगों ने नोट किया, डिस्कस किया। लेकिन वंस अगेन फिर देखते हैं कि क्या होता है। जब कभी भी आप किसी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को जब आप हीट करते हैं तो वह अनसैचुरेटेड होते जाएगा, धीरे धीरे उसमें कुछ गैप बनते चला जाता है और जिसके कारणवश उसमें कुछ और सॉलिड पार्टिकल्स मिलाए जा सकते हैं, लेकिन एक लिमिट तक। जैसे आप 100 ग्राम पानी ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा चीनी डालिए और डाल करके मिलाइए और सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार कीजिए। सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार करने के बाद उसे हीट दीजिए। जब आप हीट दीजिएगा ना, उसके टेम्परेचर को बढ़ाइएगा, तब उसमें क्या होगा ना कि और सॉलिड पार्टिकल्स मिलाए जा सकते हैं, मिल जाएगा इजीली। थोड़ा और हीट दीजिए तो थोड़ा और सॉलिड पार्टिकल्स मिलेगा, थोड़ा और हीट दीजिए तो थोड़ा और सॉलिड पार्टिकल्स मिक्स होगा, लेकिन एक लिमिट तक। ऐसा नहीं है कि उस 100 ग्राम सॉल्यूशन को आप इनफाइनाइटली हीट देते जाइएगा और 10 केजी उसमें चीनी मिल जाएगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। एक लिमिट तक ही आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट करते जाइएगा तो उसमें मोर एंड मोर सॉलिड पार्टिकल्स को आप डिजोल्व करते जा सकते हैं, उसमें ज्यादा और ज्यादा सॉलिड पार्टिकल्स मिलाए जा सकते हैं, लेकिन एक लिमिट तक। इसके पीछे का कारण क्या है भाई? तो इसके पीछे का कारण यह है ना कि जब आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट करते हैं तब उसमें प्रेजेंट सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं उनका सॉल्युबिलिटी बढ़ जाता है और बढ़ने के कारण कुछ गैप क्रिएट हो जाते हैं और जिसके कारण उसमें एक्स्ट्रा सॉलिड पार्टिकल्स अलग से मिलाए जा सकते हैं। यह तो देखा हमने कि जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट करेंगे, उसके टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, तब। जब हम लोग ठंडा करते हैं, जब किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम ठंडा करते हैं तब क्या होगा, तो जब ठंडा कीजिएगा तो उसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे उनका सॉल्युबिलिटी घट जाता है और कुछ सॉलिड पार्टिकल्स उसमें से निकल करके बाहर निकल जाते हैं सॉलिड क्रिस्टल के फॉर्म में। तो जब आप ठंडा कीजिएगा तो बाहर निकल जाएगा सॉलिड क्रिस्टल के फॉर्म में सैचुरेटेड सॉल्यूशन को जब ठंडा कीजिएगा तो, और जब आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन को गर्म कीजिएगा तब उसमें सॉलिड पार्टिकल्स अलग से ऐड किए जा सकते हैं। तो यही हम लोगों ने इस टॉपिक में पढ़ा, इतना ही था। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए जानकारी के साथ। यह टॉपिक आपका समाप्त हुआ
और अगर प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से देख सकते हैं, या फिर चैनल विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन से भी आप देख सकते हैं। और अगर मेरा यह पढ़ाना यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो चैनल को सब्सक्राइब करें। और सोशल मीडिया का भी लिंक दिया गया है, वहां से जाकर के आप फेसबुक पेज को फॉलो भी कर सकते हैं। और इन सब टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत हो तो उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपके क्वेश्चन का इजीली जवाब दिया जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।